नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में। मैं सूरज सर, वी हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। वेलकम ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि कल नोटिफिकेशन आया कि जो आपका सिलेबस है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक वो 25% कम कर दिया गया है, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि आपका जो सिलेबस में से कुछ पोर्शन है ना वो डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पता नहीं अभी कॉलेज कब स्टार्ट होगा या आपका स्कूल कब स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से आपको सिलेबस लेना भी कभी पॉसिबल होगा कि नहीं। इसलिए सरकार ने जो नियम लिया है या सरकार ने जो डिसीजन लिया है जस्ट रिसेंटली 2 दिन पहले, तो हमारा जो सिलेबस है उसमें से कुछ 25% जो हमारा कंटेंट्स है ना वो डिलीट कर दिया गया है। तो देखेंगे आज हम कि हमारा सिलेबस में से कौन सा कंटेंट डिलीट कर दिया गया है और कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं, ठीक है। सो मैं सूरज सर, वी हाउ टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। मेरे वीडियो देखते रहिए। अगर आप न्यूली विजिट कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू आर लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर अदर फ्रेंड्स फॉर नोइंग हिम कि क्या सिलेबस कंप्लीट है और क्या सिलेबस डिलीट है, ठीक है। देन देखो, देन हम देख रहे हैं विच वन 12th क्लास का, ठीक है ना। क्या देखिए 12th क्लास देख रहे हैं, जिसमें देखो इधर स्टैंडर्ड क्या देखिए हमारे पास, स्टैंडर्ड 12th में मैथमेटिक्स, ठीक है ना। कौन सा मैथमेटिक्स में हमारा सब्जेक्ट्स क्या है, आर्ट्स एंड साइंस मैथ पार्ट 1 हम देखेंगे, एकेडमिक ईयर 2020-21। मतलब आपका सिलेबस सिर्फ इस साल ही कम होगा। अगले साल के जो बच्चे होंगे ना, अगर हमारा कोरोना अगर खत्म हो गया और कॉलेज अगर स्टार्ट हो गया अगले साल, तो आपका सिलेबस फिर से वही के वही रहेगा। पर इस साल ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका सिलेबस 25% कम कर दिया गया है। ये चीज़ अपने माइंड में फिक्स कर लो, अपने माइंड में चीज़ फिक्स कर लो कि सिर्फ इस साल कोरोना के बढ़ते हुए इस वायरस से आपका सिलेबस 25% कम कर दिया गया है, कि ताकि आपका कॉलेज भी स्टार्ट नहीं है, आपका पढ़ना भी बंद है, ना आपको टीचर्स लोग पढ़ा पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं। इसलिए आपका सिलेबस कुछ कम कर दिया है, जिससे कि आपका स्ट्रेस, टेंशन और स्ट्रैटेजी बना रहे, ठीक है ना। देन देखो इधर क्या है हमारा, देखो हम देखेंगे सीरियल वाइज के कौन से चैप्टर का कौन से कंटेंट्स डिलीट कर दिए गए। देखो सो आपका मानना था कि सर आप हमारे लिए वीडियो लेके आते 12th क्लास के लिए, तो मैं स्टार्ट करने के लिए राह देख रहा था कि कब गवर्नमेंट हमारा डिसीजन लेगा कि कौन सा सिलेबस जरूरी है और कौन सा नहीं। उसके बाद मैं बोला कि स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं हम लोग बताया था आप लोगों को कि अगर एक बार मेरे को पता चल गया कि सिलेबस कौन सा लेना और कौन सा नहीं, ना तो क्या होता था कि मैं सिलेबस सब कुछ स्टार्ट कर देता था और फिर वो सिलेबस डिलीट हो गया, तो आपका ही वो कॉन्सेप्चुअल जो है ना मेंटेलिटी वो नहीं रहती थी। आपकी मेंटेलिटी एक जगह पे स्टेबल नहीं रहती थी। अगर आपको मैंने पहले पढ़ाया होता, फिर बाद में अगर बताया होता कि ये सब डिलीट हो गया, फिर आप बोलते कि सर ये सब हमने पढ़ा है। कोई बात नहीं, नॉलेज कभी जो है ना वेस्ट नहीं जाता, ठीक है ना। वेस्ट कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, और मैथमेटिक्स इज सोल ऑफ साइंस है, इसलिए मैथमेटिक्स का हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट हमको जरूरी होता है लाइफ में, ठीक है। सो देखो फर्स्ट क्या है हमारा, देखो फर्स्ट क्या है हमारा चैप्टर विच वन, मैथमेटिकल लॉजिक, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ना पार्ट 1 का, विच वन मैथमेटिकल लॉजिक। उसमें से पेज नंबर 14 का जो हमारा कंटेंट है, जो कॉलम पे विच वन 1.3.2 का ड्यूअल, जो ड्यूअल है ना भाई, ड्यूअल बहुत ही ईजी है। इतना ईजी है कि आप बोलोगे कि सर बिना प्रैक्टिस के आप बता सकते, ठीक है ना। वो भी आपका डिलीट कर दिया भाई, कोई बात नहीं, आपको जो ड्यूअल जो पोर्शन है वो डिलीट कर दिया। देन 21 पेज नंबर का आपका जो 1.5 का जो कंटेंट है, मतलब कॉलम है वहाँ का, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। भाई स्विचिंग सर्किट आपका डिलीट कर दिया, मतलब आपका बहुत बड़ा पार्ट गया भाई, ठीक है ना। स्विचिंग सर्किट मतलब किसी बच्चे को सर्किट समझ में नहीं आता कि वहाँ पे ओपन कौन सा है, क्लोज सर्किट कौन सा है, पर आपका वो डिलीट ही कर दिया, तो आपको कौन सा प्रॉब्लम है, मतलब उसका एप्लीकेशन डिलीट कर दिया। सर्किट शायद से होगा पर उसका एप्लीकेशन जो मेन होते हैं वो डिलीट कर दिया, तो आपका तो बहुत सारा जो फर्स्ट पार्ट का जो भार है ना, जो बोलते हैं ना जिसको, जो वेटेज है ना, वेटेज वो कम कर दिया, ठीक। कोई बात नहीं, आपको अगर पढ़ना होगा, जिसको एंट्रेंस में इंटरेस्ट है, जिसको सीईटी देना है, जिसको आगे जाके जेडब्ल्यू देना है, तो वो उनको ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए सिलेबस कम कर दिया है, पर एंट्रेंस के लिए नहीं, कभी मत भूलना, ठीक है। पर हो सकता है वो भी कम हो सकता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जब तक मैं हूँ टेंशन मत लो, ठीक है। देन सेकंड हमारा चैप्टर कौन सा है, मैट्रिसेस। अभी मैट्रिसेस में हमारा क्या क्या कम हुआ, देखो कि पेज नंबर 40 में से यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वो डिलीट हो गया। उसके बाद पेज नंबर 57 का हमारा कंटेंट्स 2.3.2 का मेथड ऑफ रिडक्शन में तो बहुत ईजी है कि कोई भी अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो वहाँ से उसके कोएफिशिएंट लो, कोएफिशिएंट को मैट्रिक्स के फॉर्म में रखो, फिर उसको सॉल्व करो, ईजी है। फिर भी वो डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, जो ईजी है ना वो कभी कभी डिलीट हो जाता है, कोई बात नहीं। देन देखो इधर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थर्ड चैप्टर विच वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा पूरा सिलेबस 80% रहता है 12th का, ठीक है। सो उसमें से हमारा देखो 68 पेज नंबर, देखो इधर 68 पेज नंबर का हमारा विच वन द जनरल सोल्यूशन थ्योरम 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6, मतलब 3.1 से लेके 3.6 तक विच वन जनरल सोल्यूशन थ्योरम है ना वो सब डिलीट कर दिया है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद देखो 82 पेज नंबर का, देखो 82 का हमारा जो कंटेंट है 3.3.7 का कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल। भाई साइन रूल तो बहुत ईजी है,
देन कोसाइन रूल वो भी इजी है, देन प्रोजेक्शन रूल वो भी इजी था भाई, फिर भी वो डिलीट कर दिया आपका, कोई बात नहीं। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल आपको डिलीट कर दिया, आपको नहीं पढ़ना वो, ठीक है ना, क्योंकि आपको, और जो पोर्शन आपका डिलीट हुआ है ना, कंफ्यूज मत रहो, आपका जो पोर्शन डिलीट हुआ ना उसका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा आगे जाके, बोर्ड में भी नहीं और आपके किसी एग्जाम में भी नहीं। मतलब जो आपके एग्जाम होगी फर्स्ट टर्म, जो हमारी दिवाली की एग्जाम होगी, उसके बाद जो हमारा सेकंड टर्म होगी, प्रैक्टिस सेट हो गई, देन उसके बाद बोर्ड की एग्जाम होगी, उसमें आपको जो सिलेबस डिलीट कर दिया गया है उसका एक भी क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। देन देखो फोर्थ चैप्टर हमारा कौन सा है, नहीं देन देखो थर्ड हमारा क्या है, 94 पेज नंबर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखो 3.4.8 का हमारा प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, देखो यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमारा जो प्रूफ है ना, प्रॉपर्टीज है, वो सब डिलीट कर दिया, वो भी डिलीट हो गया। देन देखो फोर्थ चैप्टर का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से हमारा 124 पेज नंबर का 4.4 कंटेंट्स विच वन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन एंड एक्स एंड वाई, वो डिलीट कर दिया भाई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत ईजी था, पर कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ 11-12 को, मेरे को पता है कौन सा सिलेबस जरूरी है कौन सा नहीं, पर जो जो सिलेबस आपके डिलीट कर दिए गए हैं उसमें से मैक्सिमम सिलेबस ऐसा है कि जिसमें कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछते, ठीक है ना, जिसमें कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते वो सिलेबस आपको डिलीट कर दिया गया है। पर कोई बात नहीं, उसमें से ऐसे भी है कि जो आपको कभी दिक्कत भी जा सकते हैं, डिलीट कर दिया है, आपका भला हो, इसलिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारे 25% सिलेबस क्लास 1 से लेकर 12 तक डिलीट कर दिया गया है। कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको पढ़ना है तो आप सब कुछ आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, अगर आपकी इच्छा होगी तो वो चीज़ आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को ये भी पढ़ना है, कोई बात नहीं, आपको मैं पर्सनली पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही वो है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स में अगर पढ़ रहा है या मेरे को इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स पढ़ाने में, तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि नॉलेज कभी इंसान का वेस्ट नहीं जाता, एक चीज़ ध्यान में रखो। और थिंकिंग इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज थिंकिंग एंड मैथमेटिक्स इज कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल, ये कभी मत भूलना, ठीक है ना, क्योंकि जो इंसान थिंकिंग कर सकता है ना, लॉजिक लगा सकता है, वही मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, कभी भी ध्यान में रखो। इमेजिनेशन पावर अगर फिजिक्स वाले के पास होगी तो थिंकिंग पावर जो है ना वो मैथ वाले के पास होती है, कभी मत भूलना, ठीक है। सो देखो हमारा फोर्थ चैप्टर में से क्या कैंसिल हो गया, देखो 4.4 में से जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स एंड वाई। देन उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है विच वन, वेक्टर्स। भाई वेक्टर्स बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है, इतना भी नहीं है जितना आपको लगता है, पर है थोड़ा बहुत है, जिसमें थोड़ा प्रोडक्ट वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। पर देखो उसमें से क्या डिलीट किया, देखो 180 पेज नंबर में से 5.5.1 जो हमारा कंटेंट से कॉलम है उसमें से प्रूफ ऑफ द थ्योरम 9, जो हमारा 9 थ्योरम है ना, विच वन कौन सा, प्रूफ ऑफ थ्योरम 9 जो हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। भाई बहुत ही ईजी था भाई, बहुत ही ईजी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड तो इतना ईजी है कि आप इजीली कर सकते थे, फिर भी डिलीट कर दिया, ठीक है ना। आप बोलेंगे कि सर आप इजी बोल रहे हो, इतनी ईजी थी क्या, भाई बहुत ईजी है, पर डिलीट कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ अगर आपकी इच्छा होगी तो, पर वो डिलीट कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप जो पढ़ेंगे वो एग्जाम में ही आना चाहिए, वो आगे जाके अगर आपको आगे कुछ करना है फ्यूचर में इन मैथमेटिक्स तो आपको आगे जाके यूज में आएगा ही, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को आज से मत सोचो कि आज मेरे को ये चीज़ अगर नहीं पढ़ना क्योंकि मेरे को एग्जाम में नहीं पूछेगी, आज नहीं पढ़ोगे तो अगर आपको कभी ना कभी तो उसका यूज तो होगा ही। कोई भी इंसान की कोई भी चीज़ आपको कभी भी नहीं छोड़ती, मैथमेटिक्स और इंग्लिश कभी मत बोलना, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपको कभी भी लाइफ में नहीं छोड़ती, साइंस आपको कभी भी नहीं छोड़ता, पर आपको उसको नहीं छोड़ना। अगर वो नहीं छोड़ता तो आप भी मत छोड़ो, आप भी उसको पकड़ के रखो, ऐसे जकड़ के रखो कि नहीं मेरे को अगर नहीं पढ़ना, डिलीट कर दिया तो मैं ये पढ़ूंगा, खुद से पढ़ूंगा, सेल्फ करूंगा, पर इसका नॉलेज मैं हमेशा रखूंगा, ताकि अगर मेरे को किसी ने अगर पूछा कि भाई तेरे को ये पता है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आगे जाके अगर नेक्स्ट ईयर में अगर आपका सिलेबस सब ऐड कर दिया और अगर आपके छोटे भाई जो 12th में जाएगा उसने अगर आपको पूछा, क्यों पूछेगा आपको, क्योंकि आपका 12th हो जाएगा, और उसने अगर आपको पूछा कि भाई मेरे को बताओ, आप नहीं बता सकेंगे, क्यों, क्योंकि उस टाइम आपका क्या होगा, सिलेबस इतना डेढ़ होगा जो इस टाइम चल रहा है, ठीक है ना, तो आप नहीं बता सकेंगे, इसलिए उसका नॉलेज रखो, क्योंकि आपको नॉलेज रहेगा तो आप दूसरों को बता सकोगे, सिंपल, ठीक है। देन वेक्टर में तो क्या वो डिलीट हो गया, फर्स्ट थ्योरम में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, देन सेकंड है प्रूफ ऑफ थ्योरम 10 विच वन, वॉल्यूम ऑफ देन कुछ टेट्राहेड्रन, ठीक है ना, टेट्राहेड्रन भी डिलीट हो गया हमारा, वॉल्यूम टेट्राहेड्रन जो हमारा 5.5.1 का कंटेंट है 180 पेज नंबर का, ठीक है। देन देखो इधर सेकंडली देखो इधर विच वन, उसी में से हमारा जो है ना, उसमें से जो पोर्शन है हमारा किस में से, वेक्टर में से क्या 181 पेज नंबर का, देखो इधर उसमें से हमारा पोर्शन कौन सा 5.5.2 कंटेंट्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो डिलीट कर दिया। देन 6 हमारा देखो 6 हमारा चैप्टर है कौन सा, लाइन एंड प्लेन में से हमारा 217 पेज नंबर, देखो इधर 217 पेज नंबर का 6.5.1 में से हमारा एंगल बिटवीन प्लेन्स भी डिलीट कर दिया। देन सेकंड 217 पेज नंबर का 6.5.2 का हमारा एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। देन हमारा 218 पेज नंबर का 6.6 का कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, वो भी डिलीट कर दिया। तो उसके बाद हमारा 219 देखो इधर 6.7 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन,
वो भी आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, डिलीट है इसलिए आपको पढ़ना नहीं है, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप सेल्फ कर सकते हैं, पर आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। देन 7th क्या है हमारा, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। अभी देखो इधर जो 6 में हमारा 6 चैप्टर कौन सा, लाइन एंड प्ले, और 7th में हमारा 7 चैप्टर कौन सा, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो 7th में हमारा क्या डिलीट हो गया, सिर्फ एक ही पोर्शन डिलीट हुआ, देखो इधर 235 पेज नंबर में से 7.2.2 कंटेंट से, विच वन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी मतलब क्या होता है, एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन मतलब एलपीपी होता है, ठीक है ना। देन एलपीपी एंड वर्ड प्रॉब्लम्स जो है डिलीट कर दिए, किसमें से, लीनियर प्रोग्रामिंग से, ठीक है। अगर आपको लिखना है नोटबुक में तो लिखो, मतलब क्या है ना कि कैसा है ना, आपको अगर आपके पास अगर टेक्स्ट बुक अगर आपने लिए होंगे 12th के, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे आपको पेज नंबर भी दिया है, कॉलम भी दिया है, ठीक है ना। पेज नंबर दिया है, कॉलम मतलब कंटेंट्स दिया है, कौन से 1.3 हो गए, 5.5 होंगे, वो आपको कंटेंट्स भी दिया है कॉलम में। आप पेज नंबर देखो, सिंपल मेरे वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो, देन देख देख के जो कंटेंट्स आपके कैंसिल हो गए, मतलब डिलीट हो गए, उसको सिर्फ आपको क्रॉस करना है। वो पेज आपको कट नहीं करना, पेज कट मत करना भाई, सिर्फ आपको कंटेंट्स को ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करो उसको, ताकि वो आपको पता रहे कि ये डिलीट हो गया है, ठीक है। सिंपल आपको आप लिख भी सकते हो अगर लिखना है तो, ठीक है। देन देखो पार्ट 2 में देखो, 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एकेडमिक ईयर 2020 टू 2021 मतलब 2020 टू 21 इस साल के लिए जो पार्ट 2 का सिलेबस डिलीट है वो देखेंगे, ठीक है ना। जो पार्ट 2 के लिए हमारा सिलेबस जो डिलीट हो गया है वो देखेंगे, ठीक है। विच वन, देखो इधर देखो, फर्स्ट क्या हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर है, हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन। उसमें से देखो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था ना पहले, वो कौन सा था, कंटिन्यूटी था। 12th में जब मैंने पढ़ाया ना लास्ट ईयर में, तो आपका कंटिन्यूटी था, पर वो कंटिन्यूटी आपका 11th में चला गया है, किसमें, 11th में, इसलिए आपका 12th का सिलेबस कम कर दिया, ठीक है, पहले से। देन डिफरेंशिएशन में से हमारा कौन सा डिलीट हो गया, देखो पेज नंबर 56 का हमारा 1.5.2 का हमारा कौन सा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, वो डिलीट कर दिया। देन सेकंड देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, उसमें से 73 पेज नंबर में से 2.2.1 का अप्रोक्सीमेशन। देन 76 पेज नंबर 2.3.1 का रोलिस थ्योरम, वो भी इजी था। देन 78 का 2.3.2 का लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम एमवीटी बोलते हैं। लैग्रेंजेस एमवीटी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम, जो लैग्रेंजेस के हिसाब से होगा, वो भी आपका डिलीट कर दिया है, ठीक है। किसमें से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भाई आपको होगा, पर अभी इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में देखो क्या क्या डिलीट हो गया है कि 135 में से आपका 3.3.2 कॉलम में से इंटीग्रल ऑफ टाइप विच वन, इन द इंटीग्रेशन ऑफ, जो हमारा ये सिंबल है ना, इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हो, जो हमारा ये सिंबल है ना, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया अभी, कौन सा देखो, फिर से ड्रॉ कर रहा सिंबल है ना, ये इसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट्स द इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन ऑफ इन द ब्रैकेट पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा टाइप है ना इंटीग्रल का, वो डिलीट कर दिया है। इस टाइप से हमको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। देन सेकंड देखो 145 पेज नंबर में से 3.5 का कंटेंट्स का समथिंग, ठीक है ना, समथिंग वाज इंटरेस्टिंग, समथिंग इंटरेस्टिंग क्या दिखा इधर, समथिंग इंटरेस्टिंग जो है ना वो डिलीट कर दिया है, देखेंगे क्या होगा वो आगे जाके, ठीक है। देन डिफाइनाइट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन का क्या डिलीट किया, देखो 151 पार्ट का 151 पेज नंबर का 4.1 का हमारा डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एज अ लिमिट ऑफ सम। देन 173 का देखो रिडक्शन फार्मूले बहुत इजी थे, बट डिलीट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देन 6 देखो हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डिपेंड ऑन द डिफरेंशिएशन, जिसको डिफरेंशिएशन में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो अगर समझ में आ गया ना, वो डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकता, ठीक है ना। उसमें से क्या डिलीट किया, देखो 204 में से हमारा पेज नंबर 204 में से 6.4.2 कंटेंट्स में देखो इधर क्या डिलीट किया हमारा, देखो इधर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, वो डिलीट कर दिया है हमारा। देन 7 चैप्टर जो लास्ट है हमारा पार्ट 2 का, कौन सा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से हमारा 233 का 233 मतलब 233 पेज नंबर का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मतलब 7 चैप्टर है, उसमें से हमारा 7.4 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, वो पोर्शन हमारा डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। सो सिंपल है, ये भी आपके लिए भी क्लियर कर रहा है। आप अच्छे से देखो मेरी वीडियो को पॉज करके, अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी दिखाई नहीं दे रही होगी, सो प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई, ठीक है ना। सो प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई। अगर मेरे बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है मेरे को, क्यों, क्योंकि कभी मैं ऐसे बैठ के नहीं पढ़ा था ना, कभी मैं ऐसे बैठ के आपके साथ कभी कन्वर्सेशन नहीं करता, इंटरेक्शन नहीं करता, क्योंकि मेरे को ऐसी आदत नहीं है, ठीक है ना। जब मेरे को ऐसी आदत ही नहीं है तो मेरे को थोड़ा दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। मैं कभी भी बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, बोर्ड पे आपको बताता हूँ सब चीज़ें, बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, मेरे को वैसी आप मेरे को हैबिट लगी है, पर ऐसे कभी पढ़ाता नहीं। पर आज मैंने ट्राई किया, क्योंकि आपको मेरे को सिलेबस बताना है, सिलेबस मैं ऐसे आपको लिख के नहीं बता सकता, इसलिए मैंने सिर्फ
इजीली आपको मैंने ये रिकॉर्ड करके बताने के लिए ये सिर्फ बनाया है, ठीक है ना। आगे जाके हम अच्छे से बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिर्फ सिलेबस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। सो आपके दोस्तों को जिनको आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं है, जिसको अभी तक सिलेबस कम हुआ कि नहीं वो भी पता नहीं है, उनको बताओ कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपका सिलेबस 25% कम हुआ है, वो आप उनको बता दो सिंपल में, ठीक है, सिंपल। देन शेयर, देन लास्ट थिंग इज व्हाट, इफ ऑल यू लाइक माय वीडियोस, ठीक है ना, इफ यू ऑल लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स, ठीक है ना। सो हम स्टार्ट करेंगे कल से, क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा पोर्शन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक से लेके लास्ट तक, दोनों पार्ट देखेंगे 1 by 1, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, जो डिलीट है वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखने में अगर दिक्कत जा रही है तो प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई ऑन यूट्यूब एंड प्लीज हेडफोन्स फॉर माय प्रॉपर साउंड, ठीक है ना। मेरा अगर साउंड की अगर क्वालिटी आपको चाहिए तो प्लीज यू हेडफोन्स, वैसे मेरा आवाज तो आपको आएगा ही अगर आप हेडफोन भी नहीं यूज करेंगे, पर अगर मेरा आवाज थोड़ा फास्ट अगर लग रहा बोलने में, कोई बात नहीं, आप समझ सकते, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे कभी पढ़ाता नहीं, सिर्फ आपको सिलेबस देखना है। पर आप जब आपको मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा, आपको पोर्शन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको अच्छे से आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। होप सो अंडरस्टैंड, शेयर योर फ्रेंड्स। आपने जैसे बोला था कि सर हमारे लिए भी वीडियो लेके आओ 12th क्लास के लिए, तो आज वो दिन आ गया, क्योंकि आज आपका सिलेबस पता चल गया मेरे को। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे। सो बी लाइक माई वीडियो, सपोर्ट मी फॉर दैट, यूर सपोर्ट माई रिस्पॉन्स, यूर सपोर्ट माई कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, एंड यूर रिस्पॉन्स इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। सो आप पढ़ाई कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ाई कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, देन वी हैव टू डू एनीथिंग, दैट्स व्हाई we have to grow mathematics to mathematics, ठीक है। So thank you for your valuable response, thank you।